ठीक है, तब कुछ भी नहीं हटा, ये माने आप। चलो आगे चलते, अब सुनो। तो ये पूरा जो चैप्टर है ना भाई, पूरा चैप्टर सिलेबस में है, ध्यान रखना। आप हो सकता है तो छोड़ना चाहें, और उसमें छोड़ने को अब आप कहोगे साहब फैराडे का नियम छोड़ दूंगा मैं। क्या छोड़ने का फैराडे का नियम? डब्ल्यू समानुपाती क्यू, डब्ल्यू समानुपाती ई, बात खत्म। ये लो, क्या छोड़ोगे बताओ? इतना सा न्यूमेरिकल छोड़ दो, छोड़ना चाहो तो फैराडे के पहले। लेकिन फिर भी कंडीशन वही है, इसमें न्यूमेरिकल मैंने सारे करवाए, फैराडे के भी कराए, बिना फैराडे के भी करवाए। और क्वेश्चन मान लो उसमें आई जाए पेपर में, तो ये कहेगा कि ये तो फैराडे का नहीं है, ये तो चार्ज वाला है, मोल कंसेप्ट वाला है, 11वीं का है। जब आप क्या करोगे? तो इस चैप्टर में से आप ये माने अभी तक कुछ नहीं हटा, अभी तक कुछ नहीं हटा। ध्यान रखना, जो हटेगा वो प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियां हटेंगी, फ्यूल सेल हटेगा, क्योंकि उनका यहां इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और ये चीजें तो सारी क्या है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो उनको बीच में से नहीं हटाएंगे भाई। जो भी चीज आपस में कनेक्टेड होंगी उनको मैं नहीं हटाऊंगा, कंटिन्यू पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। सेल का निरूपण भाई, सेल का निरूपण। इसमें क्या किया भाई, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना उनको हटा। अब जैसे मान लो मैं आज ये सेल का निरूपण सिलेबस में नहीं है, आज मैं सेल का निरूपण आपको नहीं बताऊंगा, और बाद में कभी भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी पेपर में बैठोगे ना, और मान लो सेल बड़ा हुआ आ गया कोई सेल, तो आप उसमें ये नहीं जानोगे कि इसमें एनोड कौन सा। ये रहा देखो, ये बीएससी क्लासेस में 3rd ईयर में एक सेल है, उस सेल का निरूपण देखो, ये रहा है ना सेल। अब ये सेल कैसे बना है कैसे नहीं बना है आपको तो पता ही नहीं, आगे जाकर समस्या आएंगी। आ रही पसंद भाई? तो ऐसी कोई समस्या मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो सिलेबस में हो या नहीं हो। सुनो भाई, सेल का निरूपण कैसे किया जाता है, और सिंपल भी है, ऐसा कोई टिपिकल भी नहीं होगा। एसी, ये लो, उमा ने पहले ही कह दिया था कि सेल का निरूपण करना हो तो एसी लगा दे, बस हो गया। ठीक है, पहले किसको लिखो, फिर किसको? आपने जिंक को किस में डुबोया? जिंक सल्फेट में। एनोड है कि नहीं वो? कॉपर को लिख देंगे, जिंक डूबा हुआ है ZnSO4 में। फिर आपने लवण सेतु बनाया था, फिर इधर क्या था बताओ? कॉपर सल्फेट में कॉपर डूबी थी। एक खड़ी लाइन संपर्क को दर्शाती है और 2 खड़ी लाइन लवण सेतु के लिए आई हैं भाई। अब मैं क्या करता हूं, इनको आयनों के रूप में लिख दूं। अगर मैं इनको आयनों के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? Zn कांटेक्ट में है, एक लाइन का मतलब कांटेक्ट में है किसके? Zn+2 के, साल्ट ब्रिज। और कॉपर कांटेक्ट में है कॉपर+2 के। बताओ सही है कि नहीं? ठीक है, कई बार क्या होता है, कंसंट्रेशन अगर दी हुई हो, सांद्रता दी हुई हो, तो सांद्रता भी लिख दी जाती है। कैसे? Zn कांटेक्ट, Zn+2 साल्ट ब्रिज। अच्छा दूसरा बना दो ना सेल, इसमें रहने दो इसको, दूसरा सेल ले ले। कोबाल्ट और निकल का ले लो, तो बताओ कोबाल्ट और निकल में CCS में ऊपर कौन है? कौन ही सुना है प्रभु? कोबाल्ट क्या है? ऊपर है ना, ऊपर वाली मेटल, तो कोबाल्ट एनोड होगा। तो कोबाल्ट कांटेक्ट में है कोबाल्ट+2 के, निकल वाला। ठीक है, और Ni कांटेक्ट में है Ni+2 के। गलत है? सही है कि नहीं? क्योंकि जो साल्ट ब्रिज है वो दोनों आयनों के बीच लगा है, साल्ट ब्रिज दोनों आयनों के बीच लगा है। ठीक है ना भाई? वो साल्ट ब्रिज इधर तो किस में डूब रहा है? जिंक सल्फेट में, और इधर किस में डूब रहा है? कॉपर सल्फेट में। तो इसको सही करेंगे अपन। सही कैसे करेंगे बताओ? Ni+2 से Ni, मैं कह रहा हूं सांद्रता भी लिख दी जाती है। चलो सपोज सांद्रता 1m दी हुई हो, मैंने इसकी सांद्रता 1m लिख दी, इसकी भी सांद्रता भी 1m लिख दी। अब इसमें याद करने का कुछ भी नहीं, आपको सिलेबस बननी है, सिलेबस बननी है, वो करवा दिया। तो इसमें है क्या भाई? हरी बसंत भाई,
दिक्कत क्या आई बताओ। जैसे मान लो आप AgAu का सेल बनाना चाह रहे हैं, चल मैं दूसरा बनाऊं, किसका बनाऊं, मान लो Ag का और कॉपर का सेल बना रहा हूं भाई मैं। बताओ ECS में ऊपर कौन है, यहां बना दूं, कौन है, कॉपर है ना। कॉपर क्या होगा, एनोड। कॉपर कांटेक्ट में होगा कॉपर प्लस 2 के, साल्ट ब्रिज, Ag+1 दर्शाता है चांदी, है ना, Ag+1 से Ag। ये लो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना, हटाओ सेल का निरूपण डाल करके। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है रे भाई, कौन सा टॉपिक हटाए, कौन सा हटाए, कौन सा न्यूमेरिकल करना है, कौन सा नहीं करना है, किताब में क्या है क्या नहीं। वो मेरा काम है, मैं कर दूंगा अपने आप। आपका काम सिर्फ जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना है, बात खत्म। खाली पीली में खोपड़ी मत पचाना। ठीक है भाई, 28 इसको। ये हो गया आपके पास क्या, सेल का निरूपण भाई। ठीक है, सेल के निरूपण के बाद सेल विभव टॉपिक थोड़ी बताया अभी, नहीं है ना, तो अगला लिखें आप सेल विभव। सेल विभव, सेल पोटेंशियल। मैंने जो सेल बनाया था उस आप सेल में आप देखें इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ धारा आ रही है। दोबारा बताओ, धारा किधर आ रही है, धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती है। तो ज्यादा पोटेंशियल किसका है, सही है कि नहीं। और सेल विभव निकालने के लिए उमा ने कहा था सी रख ले, क्या रख ले, मतलब कैथोड में से एनोड का निकाल, सही है कि नहीं। तो दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर है ना, वही क्या कहलाएगा भाई। ऐसे तो निकालते हैं आप कि ई नोट सेल इक्वल सी ए, सी ए का मतलब कैथोड माइनस एनोड। तो ये ई नोट सेल तो क्या है, सेल विभव, और ये ई नोट सी क्या है, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव। और ये ई नोट एनोड क्या है, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। दोनों का अंतर निकाल दो, सेल विभव आ जाएगा। इसको सेल विभव भी बोला जाता है, सेल वोल्टेज भी बोला जाता है, और विद्युत वाहक बल भी बोला जाता है। इसको ई नोट सेल से ईएमएफ से प्रदर्शित कर देते हैं। ई नोट सेल का मतलब सेल विभव, ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ होता क्या बताओ, मापते किस में है, वोल्ट में मापा जाता है इसको भाई। किस में मापा जाता है, अरे विभवांतर है तो वोल्ट में मापोगे भाई, विभव है वोल्ट में मापोगे। तो बताओ इलेक्ट्रोड विभव होता क्या भाई, सेल में दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर क्या कहलाएगा बताओ,
सेल विभव कहलाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर वो क्या कहलाएगा बताओ, सेल विभव कहलाएगा। हटाओ जल्दी। और वैसे देखो कोई पूरी लाइन रटने उठने की जरूरत नहीं। सेल विभव कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सीए से। कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस, बात खत्म। हटाओ भाई। तो कैथोड में से एनोड का निकाल लो, क्या आ जाएगा बताओ, सेल विभव, सेल वोल्टेज या विद्युत वाहक बल आ जाएगा भाई। अगला टॉपिक डालें भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। देखो भाई मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये एक बर्तन ले लिया अपन ने, ठीक है, और एक इधर बर्तन ले लिया अपन ने, ठीक है भाई। और इसमें मैं एक मेटल की रोड डुबो रहा हूं। क्या डुबो दे बताओ, एक मेटल की रोड डुबो दी, ठीक है। किसकी रोड है ये, मेटल की, और डुबोई किस में है मैंने, M+N में। जैसे कॉपर है तो कॉपर +2 में, जिंक है तो, और M है तो M+N में। मेटल को उसके आयन के विलयन में डुबो। बताओ क्या कर रहा हूं, धातु को उसके आयन के विलयन में। तो मैंने जो यहां किया है मैं वो लिख दूं क्या, पहले क्या किया मैंने,
कि जब किसी धातु को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है, ये क्या ना भाई, बताओ यहां से लेकर यहां तक की जो बात मैंने लिखी है वो कोई रटने वाली है क्या? मेटल को किस में डुबोया? मेटल आयन के सॉल्यूशन में, उसी का होना चाहिए। धातु को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाएगा तो होगा क्या भाई, इस मेटल के बीच और इस मेटल आयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? तो मेटल तथा मेटल आयन के विलयन के मध्य विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा बताओ? एक मतलब यहां प्लस माइनस में अंतर आ जाएगा रे। ठीक है भाई, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इस विलयन में कौन से आयन बढ़ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सपोज, ठीक है कि नहीं। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इधर आयन ही आयन हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस में अंतर आ जाएगा ना, तो आप इसे कहेंगे क्या? विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो गया भाई। इसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यह इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन होगी भाई। दोबारा बताओ, इलेक्ट्रोड विभव की जो डेफिनेशन है वो क्या है? मेटल को मेटल आयन के विलयन में डुबो तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। किस किस के बीच? क्या कहा जाएगा इसे? या ये डेफिनेशन आप नहीं लिख रहे मान लो, या मेटल को मेटल आयन में डुबो रहे, तो यहां मेटल क्या काम कर रही है देखो, m से m प्लस n इलेक्ट्रॉन। बताओ मेटल क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, त्याग रही है? त्याग रही है। और यहां पर मेटल रिएक्शन क्या हुई? m प्लस n इलेक्ट्रॉन से m, यहां क्या कर रही हो? तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। इसी प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा भाई? इलेक्ट्रोड विभव। मेटल या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या ग्रहण करेगी, क्या कहा जाएगा इसे? ऊपर वाली डेफिनेशन अब याद मत करो, नीचे वाली याद करो। क्या